सुप्रभात प्यारे बच्चों। आशा कि आप सभी घर में सुरक्षित होंगे और अच्छी तरह से अपना गृह कार्य कर रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ हम आपको लगातार पढ़ा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक पगडंडी से आपके 7 पाठ कर चुके हैं और आज हम करेंगे आपका पाठ नंबर 9। मैं 8 बेटा बाद में करवाऊंगा आपका। आप कभी ये समझो कि सर ने 8 पाठ छोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं पहले पाठ 9 करवाऊंगा, उसके बाद मैं आपका पाठ 8 करवाऊंगा। और आपका जो पाठ 9 है वो है बुद्धिमान पुत्र। एक बहुत ही अच्छी कहानी है। और कहानी भी क्या है, कहानी को पूरा सुनने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और हमारे चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब करते रहिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। तो प्यारे बच्चों, आइए हम कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक व्यक्ति था, उसने क्या किया, अपने वृद्ध यानी अपने बूढ़े पिता को घर से बाहर निकालने के लिए एक योजना बनाई। वह उसे एक बुग्गी में, एक गाड़ी में बिठा कर घर से बाहर ले जाकर उसको दफनाना चाहता था। तो ऐसे ही जब वो घर से चला तो उस बूढ़े व्यक्ति का एक पोता भी था, वो भी अपने पिता के साथ बाहर जाने की जिद करने लगता है। और जब वो जिद करने लगता है तो उसका पिताजी कहता है, बेटा आप घर पे ही रहो, अपने मम्मी के पास रहो। और उसकी मम्मी भी क्या करती है, उसको बहकाने की कोशिश करती है, उसको कुछ मिठाइयाँ देने की कोशिश करती है। लेकिन बूढ़े व्यक्ति का पोता या उस व्यक्ति का पुत्र ये बातें नहीं मानता। वो भाग कर क्या करता है, अपनी गाड़ी में चढ़ जाता है और शहर जाने की जिद करने लगता है। क्योंकि जो व्यक्ति था वो अपने पुत्र को ये बहका रहा था कि मैं शहर जा रहा हूँ। तो पुत्र भी क्या करता है, अपने दादा के साथ गाड़ी में बैठ लेता है। और उस व्यक्ति को ये डर हो जाता है कि ये तो क्या करेगा, हमारा सारा खेल बिगाड़ देगा। लेकिन अचानक क्या हो, लेकिन वो पुत्र नहीं मानता। तो व्यक्ति उसको क्या करता है, अपने साथ ले जाता है और रास्ते में जाकर एक जंगल में अपनी गाड़ी को रोकता है। गाड़ी को रोकने के बाद वो कहता है, आप दोनों मेरा यहीं पर इंतजार करना, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। व्यक्ति क्या करता है, जंगल में कहीं दूर जा करके क्या करता है, एक अपने फावड़े से उस व्यक्ति के लिए कब्र खोदने लग जाता है। थोड़ी देर बाद उसका पुत्र भी वहां पहुंच जाता है। वो पूछता है उससे, पिताजी आप क्या कर रहे हो? तो वो बताता है कि मैं आपके पिता के लिए कब्र खोद रहा हूँ। वो उसका बेटा हैरान हो जाता है कि पिताजी आप अभी से कब्र क्यों खोद रहे हो? तो वो कहता है कि बेटा अब तुम्हारे पिताजी बूढ़े हो गए हो, अब खाना खाना खाते, हमारे कुछ भी काम के नहीं रहे। लेकिन वो कहता है, ऐसा क्यों? उसने कहा, नहीं, हम ऐसे ही करते हैं, बूढ़ा हो जाता है, कुछ काम का नहीं रहता, हम उसको जिंदा दफना देते हैं। तो उसके पोते को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी गाड़ी में कोई और फावड़ा है? तो उसने कहा, हाँ बेटा। तो उसका पुत्र क्या करता है, फावड़े को उठा करके दूर जा करके, और वो व्यक्ति भी उस अपने पुत्र का पीछा करता है। दूर जा करके वो भी क्या करता है, फावड़े से एक गड्ढा खोदने लग जाता है। फिर पिताजी पूछते हैं अपने पुत्र से, यानी बुजुर्ग व्यक्ति के पोते से, कि आप क्या कर रहे हो? तो छोटा बच्चा कहता है कि पिताजी मैं भी आपके लिए कब्र खोद रहा हूँ, जब आप बूढ़े होगे मैं आपको इसमें धक्का दे दूंगा या इसमें दफना दूंगा। तो क्या है, उस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है कि बेटा आप अभी से मेरे बारे में ये सोच रहे हो? तो छोटा बच्चा कहता है कि पिताजी मैं तो अपने परिवार की परंपरा का पालन कर रहा हूँ। जैसे आप आज हमारे दादाजी के साथ कर रहे हैं, वैसे ही जब आप बूढ़े हो जाओगे तो मैं आपको भी यहाँ पर दफना दूंगा। तो उसका पिताजी बहुत गुस्से में होता है कि आप अभी से ये सोच रहे हो मेरे प्रति। तो उसका पुत्र भी क्या करता है, उसको समझाता है। ये जब उसके पुत्र ने ये कहा कि पिताजी जब बूढ़े हो गए मैं भी आपको यहाँ पर दफना दूंगा, ऐसा उसको भी सुनकर क्या हुआ, बहुत दुख हुआ और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने पुत्र से कहा, अपने बेटे से कहा कि बेटे आपने मेरी आंखें खोल दी, मैं आगे से ऐसा काम कभी भी नहीं करूँगा। चलो मेरे साथ चलो, मैं आपके दादाजी को वापस घर ले चलता हूँ और घर ले जा करके इसकी हम क्या करेंगे, सेवा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमारे घर में जितने भी बूढ़े बुजुर्ग होते हैं जो काम नहीं कर पाते हैं,
वे हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, हमें नेक सलाह देते हैं, और जिन्होंने हमें आज तक पाल पोस कर बड़ा किया है, जिनकी वजह से ही आज हमारा परिवार कुशल मंगल है, आज वो व्यक्ति जब काम नहीं कर रहे हैं तो वे व्यक्ति हमारे लिए किसी काम के नहीं रहते। ये सोचना बिल्कुल गलत है। बेटा, आपके घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उन सभी की सेवा किया करो। अगर आप उन सभी की सेवा नहीं करते तो याद रखना, भविष्य में आपकी सेवा करने वाला भी कोई नहीं होगा। और अगर आपके माता पिताजी उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो उनको भी समझाया करो कि हम इनके साथ गलत कर रहे हैं, अब इन्हें हमारी सेवा की आवश्यकता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हमारी वैसे भी 3 अवस्थाएं होती हैं। क्या होती है? बचपन, ठीक है, बालावस्था, जवानी और बुढ़ापा। और ये जैसे हमारे जो बालावस्था होती है उसमें हमें अपने माता पिता के सहारे की ज़रूरत होती है, और जवानी होती है उसमें हम मस्ती से बड़े घूमते रहते हैं, हमें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो वापस हमें फिर क्या होता है? सहारे की आवश्यकता होती है। लेकिन उस समय क्या करते हैं? सहारा कौन देता है? जब हम बूढ़े हो जाते हैं, हमारे तो माता पिता रहते नहीं, लेकिन हमारे जो पुत्र होते हैं, जो पोते होते हैं, उन्हीं पर क्या है? वे डिपेंड रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, उन सभी की सेवा किया करो। आज के लिए इतना ही, आगे मैं आपके लिए शब्दार्थ की वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक आप देखते रहिए, और अधिक वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा प्राइमरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।